मेरे बच्चे बच्चों को मजा आया सबसे पहले सुना हुआ है और ये बेस्ट स्टार्ट हुआ लाइव 999 इसकी फीस है और 3 मई से हमारा इस 1 मई से हमारा बेस्ट वीओडी भी हमने स्टार्ट कर दी। वीओडी आप कभी भी ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जितनी भी फ्रैक्शन पे कल हमने चर्चा की थी मुझे उम्मीद है वो आप पढ़े होंगे, बढ़िया मजा आया होगा। एक बार आप सबको आपकी मां की कसम जल्दी जल्दी से मन ही मन में सारी फ्रैक्शन बोलते रहो जो मैं लिखा हूं उसके तुरंत बाद। 33 सही 1/3%। जो जो याद है वो बोलते रहिए, हर एक बच्चे को मन में बोलना है। जो नहीं बोलेगा उसको महंगी घरवाली मिलेगी है? जो नहीं बोलेगा उसकी शादी लेट होगी और जो साथ साथ बोलेगा मेरे उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से ही हो जाएगी। आओ भाई जल्दी जल्दी बोलो, अब कमेंट में बाढ़ लगा रखी है लोगों ने, बढ़िया। मैं तो कहूँगा बैच वाले बच्चे वो भी यूट्यूब पे आ जाओ है, कंपटीशन फील करो एक बार आके। अब मैं कुछ और लिखवा रहा हूँ 3/8। यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय राकेश यादव। तो 3/8 होता है 37%। 5/8 क्या हुआ भाई 62.5%। बस इतना याद रखिए, 4/7 याद रखिए, 57 से 1/7%। अब मेरे प्यारे बच्चों लिखने पढ़ने की कार्रवाई खत्म और आपका टेस्ट चालू। अब खटाखट कमेंटों में आग लगानी है, फिर आपके लिए बढ़िया सी बात बताऊंगा। देखो ये कहानी मैंने कल बताई थी 4% से मल्टीपल ढूंढना, 4 का हाँ है ना। फिर मैंने ऐसे ही आपको सिखाया था कि 5% के भी मल्टीपल ढूंढना वो आता है। अब आपका टेस्ट चालू होता है, समय शुरू होता है। अब सबसे पहले इस लाइन के खटाखट आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी से, और आपके पास समय है मात्र 40 सेकंड का। यू हैव 40 सेकंड्स। जल्दी से कमेंट करो खटाखट खटाखट। आपको देखना है कि कौन सा 4% का मल्टीपल है, कौन सा 5% का मल्टीपल है। जल्दी जल्दी सिर्फ वही वाले करने। मजबूत जबरदस्त जिंदाबाद करो भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों भाई 4% का 16 गुना तो 16/25 बहुत बढ़िया। ये 4 का कितना 14 चौको 56 14/25। ये 4 का कितना 7 गुना 7/25। ये 4 का कितना 12 गुना 12/25। भाई 4% 1/25 तो 12 गुना था। ये 75 क्या है 5 का 4 का 5 का 5% 1/20 15 गुना तो 15/20। आपको कहते सिंपल होनी चाहिए फ्रैक्शन, बिल्कुल होनी चाहिए। तो 5 15 5 20 3/4। वैसे भी 75% आप यूं देख सकते हैं सर 25% की फ्रैक्शन दिखाई थी 1/4 तो 75 क्या 3 गुना 3/4। 45% 5 का कितना है 9 गुना तो 9/20। ये मेरा आंसर। अब चलिए करेक्ट 30 सेकंड और ये वाला खत्म करिए जल्दी से। टाइम स्टार्ट्स नाउ फास्ट। भाई जो भी बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं आ जाओ यूट्यूब पे, सारे के सारे बनकर जल्दी से आ जाइए, क्योंकि यूट्यूब पे आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि जो बच्चे मार्केट में आपके दोस्त हैं जहां आप रहते हैं वो बच्चे कितना फास्ट आंसर कर रहे हैं। जल्दी से तुरती फुर्ती चाहिए। सोनू भाई, कार्तिक, काजल, कमेंट्स, अभिषेक, पायल, इंद्रजीत, आइए मेरे भाई। अब देखना भाई 92 किसका गुना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे 92 तो सर 4 का गुना है। कितना गुना है सर 23 गुना तो 23/25। मैं इसका एक और जादुई तरीका बताऊंगा थोड़ी देर में। 68 कितना 4 का गुना कितना 13 चौको 68 या 17 चौको 68 17 चौको 68। मेरी बात समझे कि नहीं भाई 4% 1/25 तो 17 गुना 17/25 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 32 पे 4 32 8/25। 25 किसका गुना 25 की फ्रैक्शन बताइए 1/5 होती 1/4 होती माफ करिए। 35 किसका गुना है 5 का कितना 7 गुना 7/20। 90 किसका मेरे प्यारे बच्चों 5 का कितना 18 गुना तो 18/20। अब आपको भी तो कट गया तो आप लिखेंगे 9/10 या आप ऐसे कह सकते हैं सर 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10 तो 90 क्या हुआ सर इसका 9 गुना तो 9/10। अगर आप इतना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और जो ठीक रास्ते पर चलेगा उसका सिलेक्शन तय। अब मेरे प्यारे बच्चों अगली बात, कल मैंने आपको मल्टीपल निकालना सिखाया था। अब आपका शुरुआत के 20 मिनट पीछे का ही टेस्ट है खटाखट। बताओ 1/3 इतना है तो 2/3 कितना होगा। कमेंट यार तेजी से तुरंत फुर्ती ला दो कमेंटों में। आपसे तेज कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको भी रोटी खाने का अधिकार मिला हुआ है और औरों को भी। तो आप कहेंगे डबल करेंगे तो सर 66 सही 2/3% बहुत फास्ट हो जाएगा सर। अगला बताइए, रुकना नहीं चाहिए, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, मोबाइल निकालो कमेंट करो यूट्यूब पे। सारे बच्चे यूट्यूब पे आ जाओ जल्दी से, कसम है सभी को आ जाओ जल्दी से आंसर करिए ताकि आपको कंपैरिजन पता चले बच्चे कितना जल्दी कर गए। और भाई वीडियो को लाइक करते रहना सारे के सारे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा 1/7 3 से गुना करना तो 3 दूनी 6 तो कोई दिक्कत नहीं है। 6/7 तो 14 42 42 सही 6/7 सेट है मामला अपना बिल्कुल सेट है। आइए 2 सेकंड से ऊपर का नहीं है कमेंट, लाइक बराबर चलते रहना चाहिए, दिल का निशान गुब्बारे उड़ते रहने चाहिए भाई। जैसे ही सही आंसर है गुब्बारा उड़ा दो। माशाल्लाह शानदार। देखो 5 से पहले से करोगे 5 दूनी 10 10/7 को लिखोगे एक सही 3/7 बेसिकल हो चुका है। 14 5 70 70 और 71 सही 3/7%। मेरे भाई जिनकी आज पहली क्लास है वो कमेंट करो एक बार, पता चले कितने बच्चे यूट्यूब पे पहली बार जुड़े आज। बताओ भाई बताओ बताओ। देखिए मेरे भाई 2/9 में तो दिक्कत ही नहीं है, 22 सही 2/9 कहां दिक्कत है आपको बताइए भैया। जल्दी से कमेंट बहुत तेज होनी चाहिए भैया, कमेंट पे स्पीड नहीं रुकनी चाहिए। लाइक वाला जो बटन है दबा दब चलना रहना चाहिए। आपने कहा जी 5 गुना करना 55 सही 5/9 खत्म कहानी सर। 7/9 77 सही 7/9 खत्म कहानी सर। 8/9 88 सही 8/9 खत्म कहानी सर। ठीक है जी अब अगला लेके चल रहे, तैयार रखना मोबाइल। आइए अब बताइए, सवाल है 3/11। तो मेरे भाई यहाँ 1/11 दे रखा है 9 से 1/11 तो 3/11 में क्या होगा 3 गुना 9 3 27 3/11। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, इस नंबर को 3 से गुना करो और ये देखो 3 से गुना करने पे ये इससे छोटा ही रह रहा है ना। हाँ सर रह रहा है तो दिक्कत नहीं, सीधी सीधी गुना करनी है हाँ ना। चलिए अब अगला, अब ये खुद बताना, थोड़ा फास्ट करो क्योंकि आपको एग्जाम भी ऑनलाइन देना है। तो अभी कमेंट की आदत बना लोगे तो उस समय खटाखट माइंड वर्क करेगा। जो आप एग्जाम में चाहते हो वो अब करो तो फिर एग्जाम में वही होगा जो आप चाहोगे। तो आप कहोगे 45 सही 5/11, 4/11 तो 36 सही 4/11, 63 सही 7/11, 8/11 तो 8 नहीं 72 सही 8/11। आइए टाइम स्टार्ट होता है, बताइए इसको। ठंडा नहीं होना है, सारे बच्चे यूट्यूब पे आओ खटाखट अपने आप को कंपेयर करो। और भाई एक बार अगर आपके सवाल ठीक हो रहे हैं तो एक अच्छा काम कर दो, अपनी किस्मत में पॉइंट जोड़ लो, वीडियो को शेयर भी कर दो। आओ देखो यार हमें सबसे पहले 3 गुना कर रहे हैं तो 3 गुना में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि 9 3 27 गड़बड़ होगी। 27/13 को लिखना पड़ेगा क्या 2 सही 1/13 और 3 से गुना करेंगे 7 21 तो 21 और 2 कितना हुआ 23 सही 1/13 23 सही 1/13। जिन जिनका है वो जबरदस्त बच्चे, उनको कोई नहीं रोक सकता। अगला आपके लिए बताइए,
भाई जो बच्चे पूछ रहे हैं हम कमेंट के थ्रू भी अपने चैनल से आपको आंसर कर दे रहे हैं। इंग्लिश और रीजनिंग की प्राइस क्या है? उनकी भी 999 है, बल्कि शायद उससे भी सस्ती होगी। ऐप पे जाके एक बार देखो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2/13 कर रहे हैं तो पहले इसको सेट करो। 2 नहीं 18, 18/13 को सेट करेंगे, 13 कम 13, 5 बचा 5/13 का मन में होना चाहिए। और 2 7 14, 14 और 1 15, 15 सही 5/13। देखो अपनी जो लड़ाई है ना वो इससे है ही नहीं, अपनी लड़ाई सिर्फ इससे लड़ना है। तो जल्दी से करो भाई, हाथ थकने नहीं चाहिए, थक जाए तो मन में मत थकाना, करते रहो करते रहो भाई। जितने कमेंट करोगे उतना ही माइंड एक्टिव होता चला जाएगा। सर जी न्यू अनाउंसमेंट कब होगी? बहुत जल्द, शायद इसी वीकेंड में, नहीं तो नेक्स्ट वीक के फर्स्ट वीक में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए आइए। देखिए ये है कितना 7 गुना, तो भैया 7 तो मत करो, ये बाद का काम है, इसे पकड़ो। 7 नहीं 63, 63 को सोल्व करेंगे 13 39 13 52, बचा कितना भैया? 11/13। हाँ ना, मेन ये है। अब तो इसे पकड़ लेंगे 7 7 49, ये तो सबके बस की काम है। 49 और 4 53, 53 सही 11/13%। बताओ भाई ठीक किया कि गलत किया? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थकना नहीं है, यही असली औकात समझ में आती है कौन कितना पढ़ रहा है घर पे जाके। दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। मजबूती से, बेहतरीन बेहतरीन मेरे भाई सारे ही बैचेस की वैलिडिटी 2-2 साल है। अब जो भी बैच परचेज करा, आओ 8 से गुना कर रहे हो तो सबसे पहले इसका बिल्ला पढ़ो। 8 नहीं 72, 72/13 को सोल्व करोगे 13 5 65, बचा कितना? 7/13। जिसने इस चीज को आंखों ही आंखों में सुलझा दिया वो जिंदा है। 8 7 56, 56 और 5 कितना हुआ? 61। भाई मेरे बैच खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा, लेकिन रोना एक ही चीज का लगा रहेगा कि सर मैथ करने में टाइम लगता है, टाइम लगता है। अगर इसको परमानेंटली सोल्व करना है तो जो प्रैक्टिस करा रहा हूं, शाम को टेस्ट होता है, डेली 5 से 6 लाइव, इनको मिस मत करो, इनमें आग लगा के रखो यार। बताओ भाई, चलो ये आप खुद करेंगे, ये भी करेंगे। आ जाइए बताइए बाबू जल्दी से। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा ही आसान है, 3/14 तो 3/7 में दिक्कत नहीं। 21 सही 3/7%, 21 सही 3/7%, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया। 21 सही 3/7 में कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया मजा मस्त आ रहा है। हाँ जी आइए आगे। अब मेरे बच्चे ये है 5, तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं, 5/7 तो 35 सही 5/7, कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है सर, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। हाँ ना, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आइए भाई 9/14, अब दिक्कत आएगी, अब आपकी बारी, करो। बहुत बढ़िया जबरदस्त भाई जबरदस्त। थोड़ा फास्ट हो जाओ। एक भाई कह रहा सर बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अबे ढक्कन ये कल का काम है, कल जो कराया था, मैं तो उसका टेस्ट ले रहा हूँ। जो पुराना मेथड था पढ़ने का, कि जो पढ़ा उसको 2 बार रिवाइज करो, एक बार रात को रिवाइज करो, एक बार सुबह आते जल्दी से खींचो मीटर को। तो भैया यहाँ 9 है तो 9/7, 9/7 का मतलब क्या हुआ? 1 सही 2/7, और 9 से 7 को गुना करोगे 9 7 63, 63 और 64 सही 2/7, 64 सही 2/7%। मेरे भाई आपने देखा ना बीसीक्यू का रिजल्ट आता है, बड़ा इंटरव्यू हमारे बच्चों के साथ क्यों आ रही है? क्योंकि हम बेसिक से करा रहे हैं उस चीज को। आप इसी को फील करो बस। अब इसमें बताओ, और वर्बली बताना, कोई कॉपी पेन नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने कॉपी पेन यूज किया तो चाटा लगेगा खींच के। कसम है तुम्हें उसकी जिसको तुम बहुत प्यार करते हो। बिना कॉपी पेन चलाए सिर्फ मोबाइल पे कमेंट पे काम करना और किसी चीज पे नहीं। बहुत बढ़िया जबरदस्त जबरदस्त। और शाम को 5 से 6 वाला टेस्ट कभी मिस मत करना, वो स्पीड एनहांस करने के लिए है। 11 से गुना करेंगे 11 कम 11, 11/7 सेट हो जाएगा सर। 1 सही 4/7, अब 11 से गुना करोगे 11 7 77, 77 और 1 78, 78 सही 4/7%। हाँ जी ये आप कर लेंगे। अब आइए भैया 2/15। आप कहेंगे यहाँ तो शुरुआत से दिक्कत है 2/15 में, क्योंकि 3 है, हर बार सेटिंग करनी पड़ेगी सवाल में। थोड़ा फास्ट है भाई। जो बैच में भी बच्चे पढ़ रहे हो यूट्यूब पे आओ, ताकि आपको कंपैरिजन दिखाई दे कि बिहार का बच्चा, यूपी का बच्चा, हरियाणा का बच्चा, सारे के सारे बच्चे यूट्यूब पे लगे पड़े खटाखट कमेंट मारने में। आओ देखो भाई 2/15, 2 से गुना करेंगे तो भाई कितना आएगा? 4/3, 4/3 को क्या लिखेंगे? 1 सही 1/3 है ना, और 2 6 12, 12 और 1 13 सही 1/3। आप कहो सर क्या लिख के करना? बिल्कुल नहीं करना। अब अगर लिखने की आदत रह गई ना तो दिक्कत आ जाएगी भाई। कल थी लिखने की आदत, आज आगे कराऊंगा उसमें लिखने की आदत होगी, लेकिन कल उसका टेस्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज ये कहानी नहीं चलेगी। बताओ भाई बेहतरीन सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रवि बघेल जी कह रहे हैं यूट्यूब पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, झारखंड से सर। टेस्ट कहाँ हुआ भाई? बैच में ही होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, रवि बघेल की बात का जवाब देते हैं। हर एक बच्चा कमेंट को रोकेगा और मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज आपके काम की चीज है। अब ध्यान से सुनना भाई। कुमार बिट्टू भाई आप भी ध्यान देखो। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं रवि बघेल की बात की। एक राजा था, ठीक है जी। राजा के राज्य में ना 3 बच्चे थे। ये 3 शैतान लोग थे। 3 कौन थे मेरे भाई? शैतान लोग थे। एक का नाम था ए, एक का नाम था बी और एक का नाम था सी। तीनों के तीनों निहायत शैतान बच्चे थे रवि बघेल भाई, बहुत शैतान बच्चे थे। फिर क्या हुआ? राजा ने कहा कि यार इन तीनों बच्चों को सुधारना है। राजा के 3 बच्चे थे, ए बी और सी, तीनों बेहद हरामी किस्म के और बहुत शैतान किस्म के। राजा ने सोचा यार इनको सुधारना पड़ेगा। नियत से हराम करते, काम करते नहीं थे। तो भाई एक बगीचा था राजा का। राजा ने क्या किया? सबको कहा कि भैया तुम 2 बोरे ले लो। क्या ले लो भाई? 2 बोरे ले लो, बड़े बड़े बोरे दे दिया, और कहा कि भैया इस बगीचे में दुनिया भर के फल लगे हुए हैं, जाओ और अपना अपना बोरा उठाओ और बोरा उठा के फल इकट्ठे कर लो, फल इकट्ठे कर लो। सबको कहा तुम ये बोरा ले जाओ और उस बाग में जाके सब ने फल भरने और बढ़िया बढ़िया फल भरने सबने। अब भैया जो ए था वो थोड़ा शरीफ बच्चा था, अच्छा बच्चा था मान लीजिए। तो अच्छा बच्चा था तो ये बाग में बोरा लेके गया और इसने सारे अच्छे टॉप टॉप क्वालिटी के फल भर लिए, टॉप टॉप क्वालिटी के फल भर लिए, बहुत बढ़िया जी। इसके कट्टे में, इसके बोरे में सारे टॉप क्वालिटी के A+ फल थे। बी जो था वो हरामी किस्म का था, शैतान किस्म का बच्चा था। उसने क्या किया भाई? मेरे शब्दों को बुरा नहीं माना। इसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? इसने भी यहाँ से फल उठा लिए, लेकिन उसने 2-3 तो साफ सुथरे फल उठाए। इसने कहा कौन इतनी मेहनत करे, कच्चे पक्के उठा लो, गले सड़े सब उठा लो, किसने देखने? राजा ने थोड़ी देखने, मैं तो राजा का बेटा हूं, मैंने थोड़ी खाने फल भाई, मैं तो राजा का बेटा हूं, मैंने थोड़ी खाने। तो उसने सोचा कि कट्टे में नीचे तो गले सड़े फल ताकि जल्दी से भर जाए और मेहनत कम करनी पड़े, वरना अच्छे फल तो ढूंढने पड़ेंगे, और ऊपर डाल दूंगा अच्छे फल ताकि राजा देखेगा खुश हो जाएगा। तीसरा जो था वो महाहरामी था। इसने क्या कहा कि राजा ने फल थोड़ी देखने, उसने तो बस काम दिया कि कौन काम करता है। तो उसने सोचा मैं सबसे पहले काम करके दूंगा, और मैं सारे कट्टे को ना पत्ते 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 भर दिए उसने। यानी बाग से फल नहीं उठाए, पत्ते पत्ते भर दिए उसने। इसका काम सबसे जल्दी हो गया क्योंकि इसको पत्ते भरने थे। इसका काम उससे भी जल्दी हो गया, मतलब इसका थोड़ा लेट हुआ, इसका सबसे जल्दी हुआ क्योंकि इसने सिर्फ पत्ते भरे। इसने भैया थोड़े से गले सड़े फल भरे, थोड़े से अच्छे भरे, और इस बेचारे को लगा बहुत वक्त। क्यों बहुत वक्त लगा? क्योंकि इसने सारे ए क्वालिटी के फल भर दिए, अच्छी क्वालिटी के फल भर दिए। तीनों अपना कट्टा सील साल के ऊपर से राजा के पास लेके चले गए कि राजा जी हमने अपने कट्टे भर दिए, बताओ क्या करना है। राजा ने अपने सिपाही को कहा कि भाई तीनों को है ना एक जेल में डाल दो, इसको भी और इसको, तीनों को एक जेल में डाल दो, और इनको 6-6 महीने की सजा दे दो, ठीक है जी। फिर और इनको बोलो कि जो कट्टे में तुम फल भर के लाए वो कट्टा तुम्हारे साथ रहेगा 6 महीने तक, तुम्हें इसी कट्टे से खाना, इसी कट्टे से खाना। अब भैया इसने तो जो मेहनत करी थी, इसको वक्त जरूर लगा, इसने जो मेहनत करी थी, इसने तो सोचा चलो मजे आ गए, अब जो मैंने इकट्ठा किया मैं 6 महीने बैठ के आराम से अपना गुजारा कर लूंगा, खा लूंगा। ये बेचारा तड़प गया, इसने सोचा यार मैं तो गले सड़े रखे हैं, मेरे पास तो थोड़ी फल है, मैं तो कुछ ही दिन चल पाएंगे। और ये जो था ना ये तो नतमस्तक हो गया, इसने कहा साहब मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी, मैं तो मर जाऊंगा तो पहले दिन मर जाऊंगा, मैंने तो सारे पत्ते भर के फल तो मैंने भरे ही नहीं।
भाई यही है आपके जीवन के साथ आपके कर्मों का फल। आप जो काम अब करोगे ना वही आपके आने वाले आगे जीवन में चलेगा। और ये राजा कोई और नहीं, आपकी मां है, जिसने 9 महीने आपको अपने पेट में रखा और उसका पता नहीं किन परिस्थितियों में आपको पाला, है ना। और इसने अब तुम्हें भेज दिया 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए कोचिंग लेने के लिए, 1 साल के लिए। जा भाई, कैरियर नाम का एक बाग है, उससे जाके ना कोचिंग ले ले, ठीक है जी। और उस कोचिंग में ना अच्छी अच्छी चीजें पिक कर ले वहां जाके। एक जना आया, उसने बहुत वक्त लिया, धीरे धीरे जिसका बेसिक कमजोर था धीरे धीरे समझता गया और अपनी चीजें इकट्ठी करी। और 6 महीने बाद उसकी इतनी अच्छी तैयारी होगी कि जब जेल हुई, यानी टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ एसएससी का, तो उसका सिलेक्शन हो गया। अब जो यहां उसने धीरे धीरे करके बहुत मेहनत की, वो अब अपने पूरे जीवन उस फल का आनंद उठाएगा। ये वो था जो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसने ना तो पूरी मेहनत की ना कच्ची मेहनत की। अब जब इसका टेस्ट आया नेचुरल टेस्ट में तो फेल होना है, अब इसको पूरे जीवन अपना ऐसी तैसी करानी होगी। और ये भाई अति विद्वान था, ये वो अति विद्वान है जो पूरे दिन बैठ के सिर्फ रील देखेगा और जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे मेहनत की ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, यही सारी अपने जीवन की कहानी है। अब आप जो मेहनत कर लोगे ना वही आगे जाके आपके काम आएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब आपको लग रहा है कि बहुत स्पीड हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों? क्योंकि कल जब फल इकट्ठे करवा रहा था ना, तब आप ध्यान दिए नहीं, घर जाके उस पर मेहनत की नहीं, अब आपको उसमें कूड़ा ही नजर आएगा। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये आपकी ही कहानी थी, आपके ही काम आनी थी, कुल मिला के पढ़ लो, पढ़ोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आते सवाल पे, चलो बताओ, देखते कौन बच्चा आंसर करेगा। अब खटाखट कमेंट करो भाई, खटाखट। देखो यार, यहाँ 1/15 हमें चाहिए 6/15। आप कहोगे पहली बात तो 6 से कट ही रहा है। अगर यहाँ नहीं काट रहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 को 3 से भाग देंगे। देखो फिर से समझाता हूँ, 6 गुना करेंगे तो इसे करना 6 गुना, 6 दूनी 12, 12 को 3 से भाग दोगे भैया क्या आया 4, और 6 चौक 24, 24 और 4 28% आंसर, 28% आंसर है ना। कितना है मेरे भाई? 28% मेरा आंसर है, पक्का। आइए आगे, 7/15 बताओ, थोड़ा फास्ट करना चीजों को। आप कहोगे 7/15, 7 दूनी 14, 14/3 करेंगे, 3 चौक 12, 4 सही 2/3 मन ही मन में, और 7 से गुना करें तो 7 42, 42 और 4 46 सही 2/3। हाँ जी, आइए 9/15 कर रहे हैं मेरे बच्चे। देखो वैसे तो जो समझदार हो यहीं से काटेगा, 3 3 9 3 5 15, 3/5, 1/5 कितना होता है 20, तो 3/5 कितना हो जाएगा 60%। और जो मेरे जैसे बावले भाई 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 18 को 3 से भाग देंगे क्या 6, और 9 6 54 और 6 60% मेरा आंसर है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जल्दी से। आप कहेंगे देखिए सर 11 गुना है तो 11 इससे सेटल करो पहले, 11 दूनी 22, 3 7 21, यानी 7 आ गया और 1/3, और 11 66, 66 और 7 कितना हो गया भैया 73, 1/3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 73 सही 1/3%, जबरदस्त मस्त। करिए जी, अब यहां तो बहुत दिक्कत होने वाली है, यहां तो हंगामा कर जाएगा कैलकुलेशन लेवल का। साक्षी बिस्ट बेटा फालतू के लोगों की बातों में मत आइए, अपनी चीज पे ध्यान दीजिए, वही काम आएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 2/17, यानी डबल कर रहे हैं। अगर आप डबल कर रहे हो तो पहले इसे डबल सेट करना होगा, 15 दूनी 30 बैठाना होगा। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, 30 को 17 से भाग देंगे तो सर 17 कम 17, 17 दूनी 34 तो नहीं जा रहा, तो बचा कितना सर 13/17। पहले ध्यान देना, इसको सेटल करना है, क्योंकि ये तो हर कोई मूर्ख से मूर्ख करेगा, 5 दूनी 10 और 11 से 13/17, इसको हर कोई उल्टा देगा। असली लड़ाई इसकी है और हम कितना जल्दी करते हैं। चलिए टाइम स्टार्ट, बताओ भाई। आनंद पांडे जी कह रहे सर आप कमेंट नहीं पढ़ते, कैसी बात कर रहे हो बच्चे, सबके कमेंट पढ़ते हैं। लेकिन एक बात बता, जब तू भगवान की पूजा करता है तो तू वो पूजा चिल्ला चिल्ला के करता है, ऐसे तुम्हारे कमेंट पढ़ लेते प्रभु, हम पढ़ के मन में रख लेते हैं, कुछ काम की चीज होती है तो जवाब दे देते हैं। और हमें पढ़ाना है बाबू, कैसे करें सबके कमेंट का आंसर। 3 गुना करें तो 3 15 45, 45 को 17 से 17 दूनी 34, बचा कितना जी 11/17। आपने घटा जोड़ इतना जल्दी कैसे करें? सिर्फ और सिर्फ एक इलाज, दैट इज प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सुंदर कैलकुलेशन होगी। अब इससे तो कोई भी मूर्ख कर देगा, 3 5 15 और 2 17 सही 11/17। बताओ भाई, है ना, हारना नहीं है वीरेंद्र कुमार धन, लगे रहना है, जो लगा रहा वो आखिर में पा गया। वरना तो भैया जो बीच बीच में छोड़ देते हैं यूट्यूब सेशन, वो वही है जो गले सड़े फल इकट्ठा कर रहे हैं। बाद में पछताओगे, क्योंकि जो ये गले सड़े तुम इकट्ठा कर रहे हो ना, थोड़ी देर पढ़े फिर छोड़ दिया, थोड़ी देर आंसर दिया फिर छोड़ दिया, तुम्हें जीवन भर यही मिलना है। फिर नौकरी लगी प्राइवेट कहीं, फिर छोड़ दी, फिर नौकरी पकड़ोगे फिर छोड़ दोगे, और इसी में रहेगा, कभी 2 महीने खाली बैठो, कभी 2 महीने नौकरी मिल रही है, घर वाली भी सारे दिन लट हो जाती रहेगी, कमा के तो लिया ढक्कन है। जब आके सर पढ़ाते तो सिंसेटी से क्यों नहीं पढ़ा, तू पढ़ लेता तो आज अफसर बन जाता। अब 5 से गुना करें तो भाई 15 5 कितना हुआ 75, 75 को 17 से भाग दें, 17 का पढ़ा पढ़ो पहले से 30 तक पढ़ा याद रखो, 17 17 17 दूनी 34, 17 17 चौको 68। मेरी बात समझ रहे हो नहीं, 75/17 है ना, इसको सेट करो, 17 चौको 68, कितना बचा 7/17। घबराना नहीं, अब 5 5 25, 25 और 4 29, 29 सही 7/17%। भाई अच्छे फल इकट्ठे करने हैं ना तो शांति से चुपचाप लगे रहो। अगर आप फालतू के इधर उधर की चीजों में दिमाग दौड़ाओगे ना तो अच्छे फल कभी इकट्ठे नहीं होंगे, और जब तक अच्छे फल इकट्ठे नहीं होंगे तो ये समझ लेना उन्हीं फलों के दम पे जीवन चलाना है तुमने। इसलिए हर चीज जो मैं करा रहा हूं A to Z जरूरी है, और इसका प्रमाण है ये हजारों सिलेक्शन जो आपको धड़ल्ले से सीपीओ में देखने को मिल रहा है। आइए मेरे बच्चे, ये 7 गुना है तो 15 7 105, तो सर बहुत बड़ा हो गया। अब ढक्कन तो पहाड़ी भी तो तुझे याद होंगे, 17 कम 17 दूनी 34 51 17 64 17 85 17 छिक्के 102, बचा कितना 3/17। इसे कोई मना नहीं करेगा, 7 5 35 सबसे आसान है, 35 और 6 41, 3/17। बताओ मेरे भाई बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, मजा आया कि नहीं आया? ये भाई आप करेंगे? आइए, थकना नहीं है, कमेंट लाइक शेयर दबा वीडियो पे करते रहो भाई, क्योंकि हम भी अपनी मेहनत का एप्रिशिएशन चाहते हैं, और हमारा एप्रिशिएशन यही है कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपने अच्छी चीजों में हमें याद रखें। आइए मेरे प्यारे तो 5 और 18 तो 5 से गुना करेंगे, 5 5 25, कोई दिक्कत नहीं जी, 25/9। अगर कल इकट्ठे नहीं किए थे फल तो आज सोच लेना कि आज नहीं छोड़ना, थोड़ी देर के बाद जो आगे का क्वेश्चन शुरू होगा। 9 दूनी 18 29 तक नहीं जाएगा सर, 9 दूनी 18 7/9 है। अब सर 5 5 25, 25 और 2 27, 27 सही 7/9 पर। क्या मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना, बहुत सुंदर। चलिए करिए भाई, थोड़ा मन मन में, मन ही मन में। सर सीडीएस का न्यू बैच कब आएगा? मेरे भाई मेरा एक ही मैथ स्पेशल बैच आता है हर महीने की 7 तारीख को, वो हर एक एग्जाम के लिए वैलिड होता है, चाहे वो सीडीएस हो चाहे वो सीसेट हो, हर चीज के लिए काम करा रहे हैं और गारंटेड है। और ये मोदी जी की गारंटी नहीं, हमारी गारंटी। आओ 7 है, 7 गुना करें तो 7 5 35, 35/9। अब नौ का पढ़ा पढ़ोगे 9 चौक 36, एक फल तो चला गया, तो 9 3 27 सही 8/9। अब ये आसान है, 7 5 35 और 3 38, 8/9 पर। देखो हजारों बच्चे ऐसे जो मुझसे पहले आंसर दे रहे हैं, है ना। चलो ये कैसे करना है, इसको करा दो यार, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको बताओ भाई। देखिए मेरे भाई, 13 गुना करें तो 13 5 65, 65 को 9 से भाग देंगे, 9 7 63 2 बचा 2/9। ये बहुत ही आसान है, 13 5 65 65 और 7 72।
72 सही 2.9% माफ करिए। समझे कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया, ये आप कर लेंगे। अब बताइए, ये भी आसान है यार, इसको नहीं करो, मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ करो, बस लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं, प्रैक्टिस खत्म हो रही है, अगला कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। सर कंफ्यूजन होने लगा सर, क्लास यूट्यूब पे पता नहीं भाई बहुत जल्दी कमेंट चले जा रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो इतने हजारों बच्चे हैं यूट्यूब पे लाइव जो इस समय खटाखट आंसर दे रहे हैं, इनसे कॉम्पीट करिए अपने आप को। 5 गुना 5 5 25 भाई, बाघ जो है ना वो सबको बराबर मिला है, इकट्ठा हर कोई अपनी कैपेसिटी पे करना चाहेगा। 19 से कम 19 बचा कितना 6 6/19। अब यह 5 5 25 में तो दिक्कत ही नहीं, 25 और 26 सही 6/19, ये मेरा आंसर आ गया। बताओ भाई, बहुत बढ़िया, सबको बाघ मिला है, सबको फल सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना। अगर इस पूरे भारत में बात करूं तो हर साल 5 करोड़ नए बच्चे आ जाते हैं, 4 से 5 करोड़ नए बच्चे तैयारी करने के लिए। लेकिन सच बताऊं, टोटल कंपटीशन 50,000 बच्चों में है जो इस समय मेरे साथ यूट्यूब पे लाइव है। यही 50,000 बच्चे हैं जो रोज काम कर रहे हैं अलग अलग उस पर। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपका बहुत कम लोगों में कंपटीशन है और आपको एक चीज निकाल देंगे भाई, आओ तो सही। अब 11 गुना करें तो 11 5 55, 55/19 को सेटल करो भैया। 19 दूनी 38, 19 3 57, 57 से कितना कम है, 2 कम है तो 17/19। धीरे धीरे खुद से रियलाइज करोगे इनको। 11 5 55, 55 और 2 57, 57 सही 17/19। उम्मीद है आप कर गए होंगे इसको, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा चतुराई भरा काम, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी डाटा मैंने उठाया, 1/40 वाला, बहुत सारे सवाल इस पे टकराएंगे। सर पढ़ाते टाइम सब आ जाता है, फिर वो छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी के साथ प्रॉब्लम है। पढ़ते वक्त समझ में आ रहा है ना, ये बड़ी चीज है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं किस चीज में, रिवीजन में। जैसे ही क्लास खत्म हुई दोबारा से एक बार देख लो, शाम को 5 से 6 टेस्ट होता है लाइव, उसमें पार्टिसिपेट करो। कैसी बात कर रहे हो? और भाई देखो यार, 9 गुना करें इसे सेटल करना, 9 से 9/2 को क्या लिखेंगे, 2 चुकू 8, 1/2, ये सबके लिए आसान है। 9 दूनी 18 और 4 22, 22.5 वाला। बताओ भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। ये लाइक के बटन दबाते रहना भैया, ये जो गुब्बारा से उड़ता है ना, दिल का बड़ा मजा आता है भाई। 1499 वाला तो फीस खत्म कर दी, सब बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं, हर एक चैप्टर के होंगे। देखो भाई 13 गुना है तो 13/2, 13/2 क्या होगा मेरे प्यारे? 2 6 12 6 सही 1/2, और 13 दूनी 26, तो 26 और 6 32 सही 1/2%, 32 सही 1/2%। थैंक यू भाई, लव यू टू सेम। बताओ भाई, अब ये बता देना यार, बड़ा दिल है तुमसे जल्दी करवाने का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यार ये ताकत लो, 19/40 19 गुना करेंगे, 19/2 तो भैया 2 9 18 बचा 1, 9 सही 1/2, ये आसान है। 19 दूनी 38, 38 और 9 47, 47 सही 1/2%, है ना। हर कॉपी जहां जिस जो भी रफ कॉपी है उसमें रोज जब भी प्रैक्टिस करोगे इन क्लासों का, तो एक ही काम करना है, पहले पेज पे फ्रैक्शन लिखनी सारी, और मल्टीपल की प्रैक्टिस सुबह भी करा रहा हूं, शाम को भी करा रहा हूं। 5 से 6 भी आपका बैच में लाइव प्रैक्टिस रहता है, जहां पे सुना जाता है जो काम दिया जाता है, टेस्ट होता है। अब देखो यार 10% की 1/10, मैं 60% कहूंगा 6 गुना 6/10 निपटा देना, 80% कहूंगा 8/10, लेकिन ध्यान रखना ये फ्रैक्शन जो होती है मिनिमम होनी चाहिए, यानी सबसे सिंपलेस्ट होती है। 30% क्या होगा 3/10, इसमें मुझे नहीं लगता किसी भाई को दिक्कत है। अब आगे अब ये आसान है। अब आइए मेरे प्यारे, मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई 100% की फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहोगे बनाने का तरीका है सर 100 बटा में 100, भाई परसेंट हटाएंगे बटा 100, 100 से 100 कट के 1 आ गया। यानी सर ध्यान ये रखिए 100% की फ्रैक्शन 1 होती है। अगर 100% की 1 होती है तो 200% की 2 होगी, 300% की 3 होगी, 400% की 4, 500% की 5, 900% की 9 होगी, 800 की 8 होगी, 700% की 7 होगी, 600% की 6 होगी। बहुत आसान है। अब चलना जल्दी से जवाब देना, 1300% की फ्रैक्शन क्या होगी? जवाब देना बेटे, थोड़ा ताकत। सारे के सारे बच्चे यूट्यूब पे आके फटाफट कमेंट करो। बहुत बढ़िया, 13, यानी 100% का कोई मल्टीपल है तो चुटकियों में उड़ा देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी कहानी आगे लेते हैं भाई, अगले वाली लगवाओ जल्दी से, क्यों जल्दी से अगली स्लाइड लगवाओ। अच्छा एक चीज बताना, अगर मेरे भाई मैं आपको ये कहूं कि 1/1 है, इसकी परसेंटेज वैल्यू तैयार करिए, इसकी परसेंटेज वैल्यू बनाइए, तो किसी फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, किससे करोगे 100 से, तो 1/1 को 100 से गुना करेंगे, आंसर आया 100%। तो अगर 1/1 की फ्रैक्शन 100% है तो 2/1 की कितनी होगी 200%, उल्टा। और ये ध्यान रखना 2/1 का मतलब 2 ही हुआ, है ना। ऐसे मैं कहूं 3/1 की क्या होगी 300%, 4/1 की क्या होगी 400%, 4 5/1 की 500%, 6/1 600%, इसकी बताओ 700%, इसकी 800%, 900%। तो ये चीजें सेम ही है, बस मल्टीपल है। अब आज की क्लास स्टार्ट होती है, जल्दी से लगा दे। अभी तक मेरे प्यारे बच्चों आप सबका मैंने पिछली क्लास का रिवीजन भी कराया, कुछ छोटी छोटी नई बातें भी सिखाने की कोशिश की। अब आगे, अब 10 सेकंड के लिए आप जो कमेंट करना चाहें करें, मैं आपको पढ़ूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा जब तक क्वेश्चन लग रहे हैं। सर हम बैच मजा आ गया, थैंक यू भाई थैंक यू। आप ये कमेंट कर सकते शिक्षक भर्ती गणित वर्ग 2 का, भाई देखो जिस भी कंपटीशन में मैथ आता है वहां सारा मैथ आपका होगा, मैं करूंगा। आपने जो भी कमेंट किया मैं धीरे धीरे जवाब देता हूं, सेव करा रहा हूं कमेंट। आइए मेरे प्यारे, देखिए मेरे दोस्त, अब हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल, लेकिन यहां हम जो बात कर रहे हैं 100 से बड़ी फ्रैक्शन परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जैसे अच्छा पहले तो हम इस बात को समझे कि ये है कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल। अच्छा इससे पहले छोटी बात बताओ, मैं परसेंट का जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि 1/9 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सर तरीका ये होगा कि 1 को 9 से भाग दो, आप कहेंगे भाग दे रहे हैं लेकिन 1 तो 9 से भाग जाएगा नहीं, तो 0 लगा के डेसिमल और 1 0 है फालतू लगा दिया, तब 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 1 0 अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, 9 एकम 9। तो आप देखेंगे कि 1/9 का डेसिमल में जो रूप होता है वो 0.11111 ये रहता है। 1/9 को डेसिमल में अगर हमें लिखना हो तो 0.1111 ऐसे लिखना होता है। मेरी बात समझ के सभी को बात पल्ले पड़ गई। अब पेपर में क्या होगा कि आपको ऐसे लिख देगा 11 सही 1/9%, तो आप इसकी फ्रैक्शन तुरंत बता देंगे। लेकिन अगर पेपर में ऐसे लिख दिया 11.1111% तो आपको समझना होगा कि भैया 11 जमा में 0.1111 है। तो भैया इस बात को समझो कि 11 ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ना फ्रैक्शन में, इस डेसिमल का जो एक्सपेंशन होता है फ्रैक्शन वो 1/9 होता है। तो इसका मतलब 11 सही 1/9% है। 11 सही क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1/9% है, घबराने की बात नहीं। अगर 1/9 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है तो 2/9 का क्या होगा, तो डबल करेंगे 0.2222। शैतानी क्या करेगा, बहुत बार इसका आंसर 0.22 लिख देगा, बहुत बार ऐसे डॉट डॉट लगा देगा। अगर मैं कहूं 4/9 का क्या है तो आप कहेंगे 0.444444। मैं कहूं भैया 7/9 का क्या है तो 0.77777777 लिख देगा। हाँ जी, अब इसके ऊपर सवाल बनेंगे। अब अगला पॉइंट समझना,
मेरे भाई 1/3 को भी अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 0.3333333। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं बता देंगे। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता 33.3333 यहाँ डेसिमल है, तो आपने घबराना नहीं है, आपको समझना है कि दोनों एक ही मतलब है। यहाँ 1/3 था, यहाँ 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दिया। और बहुत बार शैतान क्या करेगा, यहाँ 33.33 लिख के ही छोड़ देगा, डॉट नहीं लगाएगा, तब भी हमें यही समझना है कि 1/3 की चर्चा कर रहा होगा, है ना। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 66.66666, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, 66 जमा 0.666। तो सर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, ये 0.6666 जो है ना, ये कुछ और नहीं है, ये 1/3 का डबल है, क्योंकि 1/3 3 होता है, 2/3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कुछ और नहीं, 66 सही 2/3%। आपने कहा सर बात समझ में आ गई, मजा आ गया, बात पल्ले पड़ गई, मजा आ गया, जिंदाबाद, जबरदस्त, बढ़िया, मजा आया भाई। ये नई चीज सीख रहे हैं, नई चीज जब भी शुरुआत में सीखोगे दिक्कत देगी। अब जैसे इसको अगर मुझे डेसिमल में एक्सप्लेन करना है तो कैसे लिखूंगा, तो आप कहेंगे देखो 16 में तो दिक्कत है ही नहीं, क्या है 2/3, तो 1/3 इतना है तो 2/3 क्या हो जाएगा 16.666, लिख लोगे कि नहीं। तो दोनों एक ही बात है, ये वाली बात भी वही है, ये वाली बात। अभी परसेंटेज का जिक्र नहीं हो रहा है, परसेंटेज थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी तो मैं डेसिमल में समझा रहा हूं, बातें लिखनी समझानी। आइए भाई इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 8.333333, है ना। बताओ भाई, अब इस पे ध्यान देना मेरे बच्चे, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.14, तो 2/7 का क्या होगा 0.28। आप कहेंगे सर ऐसे कितने डेसिमल याद करने हैं, भाई कुछ भी नहीं करना, 4 लिखवा रहा हूं, उसको ध्यान देना। सबसे पहले 1/3 होता है 0.333333, 1/9 जो होता है वो 0.1111, 1/11 जो होता है वो 0.090909, ध्यान देने से 09 घूमता है, 1/7 जो होता है वो 0.14, माफ करिए 14 और आगे से इतना रहता है। बस आप डेसिमल में इतनी बात याद कर लीजिए, बाकी अगला जो कैप्सूल है कल पकड़ाऊंगा डेसिमल में। अभी के लिए बस इतना समझ लो, इतने में ही बात बना लेंगे हम, इतने में ही मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर लेंगे। अब जरा एक बात बताना, अब हम अगली टाइप पे आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगली टाइप के परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चीजें सीख रहे हैं। बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, आज का काम मेरा है, कल का काम आपका होगा। 205% को फ्रैक्शन में बनाना, तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, 200% और एक 5% कर दिया साहब। अब सर 200% की फ्रैक्शन हो गई 2 और 5% की फ्रैक्शन हो गई 1/20, मनी मन करेंगे 20 दूनी 40 और 41/20, 41/20। घबराना नहीं, मेरी जिम्मेदारी मैं सिखा रहा हूं, बस आपने लाइक बटन दबाना। यहां आ जाइए, इसको ब्रेक करेंगे, देखो हर आदमी अपने अपने तरीके से ब्रेक करना सीखेगा। मैं इसे ब्रेक करूंगा 200% जमा 25%, बिल्कुल ठीक है सर। 200% 2 और 25% 1/4, 4 दूनी 8 और 9/4। एक भाई कहेगा मैं तो इसे ऐसे ब्रेक करूंगा 200% जमा 20% जमा 5%, तो देखो 200 की 2 20% 1/5 और 5% 1/20, एलसीएम आया 20, तो 20 दूनी 40, 5 चौक 20 और 20 एकम 20, 4 एक 5 45/20, 5 चौक 20 5 45 9/4। तो किसी भी नंबर को हम किसी भी रूप में ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। अल्टीमेट गेम क्या है, अल्टीमेट गेम है टाइम का, हम कितना जल्दी और दूसरों से फास्ट कैसे करेंगे। देखिए रेस है, और रेस में सबका अपना अपना घोड़ा है, ठीक है, कौन कितना तेज भगाएगा ये, और घोड़ा है ये, बताओ। ABV बिहारी 9/5, बहुत बढ़िया बेटा। ABV क्या नाम बेटा ये, आओ मेरे भाई, मेघा रानी, विकास पाल, अभिनव शर्मा, राहुल राज, असीम प्रधान, विवेक कुमार, देवराज द स्टोर, राजन बाबू, करिश्मा यादव, नथिंग, नथिंग भी नाम है, बहुत बढ़िया भाई। आजा देखो यार, इसे ब्रेक करना 200% अलग सेक्शन ब्रेक कर दो, 60% अलग। अब जो समझदार है वो जानते हैं कि सर 20% की फ्रैक्शन आप कई बार लिखवा चुके हैं, 1/5 होती है। 60% क्या हो सर 3/5, 3 गुना है बाबू, और 200% की 2, तो 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5, 13/5। अब मैं समझा चुका हूं, अगला सवाल आपका, बताओ जी। मेरा काम शुरुआत के 2-3 सवाल समझाना था, अगला आपका। हाँ जी आशुतोष जी, लाइव लेक्चर को आप जब मर्जी जितने मर्जी जब जैसे देखना देख सकते हैं, जिस मर्जी स्पीड पे आप लाइव को, आपके पास रिकॉर्डेड हो जाएगा लाइव क्लास का, उसको जैसे देखना वैसे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई कह रहा है काश मजा आ गया। देखिए 300, मैं तो टीचर हूं तो मुझे समझाने के लिए एक शब्द लिख रहा हूं, तो स्टूडेंट है, जमा 15%, 300% की फ्रैक्शन 3, 15% भाई 5% की फ्रैक्शन सर ने लिखवा रखी है, सर का नाम है राकेश यादव, है ना, तो 15 3 गुना है तो 3/20, 20 ये 60, 60 और 3 63/20। हाँ जी, स्पीड मैटर्स। और जो मेरे अच्छे बच्चे हैं वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि पेन ना चलाना पड़े। आपका तरीका मस्त है प्रदीप भाई, थैंक यू सर। अप्रैल में जो भाई जल्दी कमेंट करके फिर पढ़ता हूँ, नहीं सब में टेस्ट होगा, अप्रैल में जो उनमें भी टेस्ट होगा, टेस्ट सभी पे होना है, घबराओ मत। कोई माइक लाल नहीं जो रोक दे टेस्ट को। मैंने कसम खा ली है सीपीयू के रिजल्ट के बाद कि मेरे बच्चे से मैं कोशिश करूंगा अपनी ईमानदारी से कि पूरे रिजल्ट निकाल दूं मैं। आओ देखो यार, जो मेरा बच्चा है वो कहेगा 400% को तो लिखूंगा ही नहीं सर, मैं 4 लिखूंगा, बचा 45%, 45% 5% होता है सर 1/20, तो 45 हुआ 9 गुना 9/20 सर, 45 पे इस पे तो काम कराया, आज भी कराया, कल भी कराया था, लास्ट में 5 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल करा चुका हूं काम, तो 20 चौक 80 और 9 89/20। मजा आया। आओ एक राहुल गांधी वाला मजा और दिलाता हूं। मेरे बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर मैं आपको ये कहूं कि 10% की फ्रैक्शन बताओ क्या, तो आप कहोगे 1/10। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है। जो भी फल अब मैं बगीचे से आपको तोड़वा रहा हूं अभी आपको कमजोर लगेंगे, लेकिन बाद में बड़ी ताकत आएगी। अगर मेरे भाई मैं इसका आधा कर दूंगा ना कि भैया 5% की फ्रैक्शन बताओ, तो मेरे भाई यहाँ पे भी आधा होगा ना, बटे में 2 से गुना करना, तो 1/20 होगी। अगर मैं कह दूं इसका भी आधा कर दो, यानी 5/2, 5/2 को वैसे भाइयों ढाई बोलते हैं, तो भी मेरे बाबू ध्यान रखना इसका भी आधा होगा, लेकिन इसका आधा जो करोगे ना उसमें नीचे ऐसे हो जाता 1/40। मानते हो ये बात। अब चुटकियों में बात समझना, हो सकता है मैं आपसे पेपर में पूछ लूं 7.5% की फ्रैक्शन बताओ, अब आप कहेंगे सर 7.5% की फ्रैक्शन तो आपने सिखाई ही नहीं है, 7.5% की फ्रैक्शन तो सिखाई नहीं है, ये कैसे करा रहे हो। तो मैं कहूंगा मेरे बेटे देख, 2 बातें सिखा रहा हूं। पहली चीज, मैं 7.5 को ऐसे लिख सकता हूं 5 जमा ढाई, 5% जमा ढाई। आप कहोगे हाँ ये बात तो आपने सिखाई है, 5% 1/20 है और 2.5% 1/40 है, तो एलसीएम लोगे ना सर तो आएगा 3/40, बिल्कुल ठीक है सर। या सर 2.5% की 1/40, ढाई का 3 गुना है 7.5, बिल्कुल ठीक। या मैं एक और बात बता रहा हूँ भाई, एक छोटी सी चुटकी भर बात समझना, 7.5% की मैं फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ क्या होगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका डबल कर दूं, तो आप डबल कर लो सर, कौन मना कर रहा है। तो अगर डबल करेंगे सर तो 7.5 का डबल क्या होता है सर, 7 का डबल तो हुआ 14 और आधे का डबल हुआ 1, तो 14 और 1 कितना हो गया 15। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, तो 5% 1/20, 15 हुआ 3/20। तो सर थोड़ा ही तो सोचना था, इसका क्या किया आधा, तो इसका भी आधा करोगे 3/40 आएगा, कितना आएगा 3/40, थोड़ा तो बोलो है।
अब मैं आपसे ये कहूं कि मेरे लाला मुझे ये बता दे तू 22.5% की फ्रैक्शन क्या होगी। अब आप कहोगे सर देखो करने का तरीका तो ये है कि 20% तोड़ दूं और 2.5% तोड़ दूं। देखो मेहनत लग जाएगी इसमें। 20% 1/5 और 2.5% 1/40। सर एलसीएम आया 40, 5 8 40, 8 40 40 तो 9/40। बिल्कुल ठीक है। या सर एक बात कहूं क्या भाई, सर एक बात बताओ, आप जब बातें बता ही रहे हो तो ये बताओ ना 22 का डबल क्या होता है, 44 और आधे का डबल क्या होता है, 1 44 और 45%। ये बताओ 5% की फ्रैक्शन 1/20 तो 45 कितना 9 गुना 9/20। तो सर अगर ये 45 का आधा है तो यहाँ पे भी आधा करो, आधा मतलब बटे में 2 गुना करो तो 9/40 आएगा। बोलो मेरी बात पकड़ पाए कि नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस बिंदु पे पहुंचो। भाई बहुत सारे भाई सिर्फ सवाल ओरिएंटेड रहते हैं, बल्कि बहुत सारे लगभग सारे टीचर सवाल ओरिएंटेड रहते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हूँ। ये भाई एलआईसी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मतलब तैयारी करो तब भी काम आएगी और लाइफ में आगे भी काम आएगी। बड़े ध्यान से देखना इस बात को, कॉन्सेप्ट पे फिगर आउट करो। बताओ जी, अब भैया पेन नहीं चलाने दूंगा, जिसने पेन चलाया गोली मार दी जाएगी, उसे भेजेंगे हम कहाँ, यूक्रेन, गोली खाने के लिए, जिसने भी पेन चला के आंसर दिया। बहुत बढ़िया जबरदस्त जबरदस्त। देखो 500% की फ्रैक्शन 5 और 50% की आधी, तो 5 दूनी 10 और 11 बटे 2। कोई भाई का ये तो आसान था, सीधा ही सोच से भाग देते हैं। अरे बाबू शुरुआती तो आसान कराते हैं, बाद में तो अच्छा डाटा उठाएंगे। वहां कौन टकराएगा, जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आओ भैया जल्दी से बताओ किस किस को यूक्रेन जाना है रशियन तोपों का सामना करने के लिए। जो भी पेन चला रहा है वो समझो रशिया जाएगा, और रशिया युद्ध के लिए जाना है, किसी और काम के लिए नहीं। देखो भाई 400% की 4, 10% की 1/10, तो 10 चौक 40 और 1 41/40, 41/10 माफ करिए, मुझे जाना पड़ेगा रशिया। अब भाई इसको बताओ जल्दी से, थोड़ा फास्ट। 500% की फ्रैक्शन 5 और 8%, भाई 8 नहीं पता सर, 4% लिखवाया था, हाँ कितना 1/25 कहा था ना, 4 और 5 के मल्टीपल बहुत कम आएंगे, तो 4 का डबल 8 तो 2/25। अब सर 25 के पहाड़े याद है आपने तो कहा है कि 30 तक करो, 25 5 125 125 और 2 127। हाँ है ना, जल्दी से बोलो पक्का, बहुत सुंदर। एक चीज ध्यान रखना, 5 की पावर 1 होती है 5, 5 की पावर 2 होती है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। 25, 5 की पावर 3 कितना होता है भाई 125। अब सीधा आंसर लिखो, 5 की पावर 4 क्या होता है 625। अब धीरे धीरे स्पीड रुकेगी, 5 की पावर 5 क्या होता है बताओ भैया, असली मजा यहाँ है, ये होगा 3125। और भैया 5 की पावर 6 बताओ क्या होगा, अब बताओ। अबे ढकनो 15625, बस ये याद रखना, जितनी भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूँ इसे गुल्लक में डालते रहना। गुल्लक समझते हैं ना, कॉपी का वो हिस्सा जिसे आप कभी उठा के देख लें, वहां सारी अच्छी अच्छी बात लिखूंगा। आइए 400% की 4 बचा 70, 10% 1/10, 70% 7/10, 10 चौक 40 और 7 47/10। आइए लाला 625%, आपकी बारी। आइए मेरे बेटे बच्चों, कहाँ है प्रदीप कुमार बाबू, कहाँ है परेशान हो रहा है, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हो। 600% का 6 और 25% 1/4, 6 चौक 24 और 25/4 है, सिंपल है। कब तक आसान आएंगे ये आप करेंगे खुद, इसे मैं बताता हूँ, चलो बताओ। मित्रों चुनाव का समय आ रहा है, आपको सवाल का सही जवाब देना होगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार जानदार। 800 का 8, 800% की फ्रैक्शन 8, 75 को क्या लिखें सर, 25% आप बता रहे हैं एक दिन क्या, 1/3, तो 75 क्या 3 गुना ना, सॉरी माफ करना भाई, मुझे सच में रशिया जाना होगा, 1/4, 75 कितना 3 गुना 3/4, तो 832 और 3 35/4। आओ भैया जबरदस्त। अब बहुत सारा लड़का फंसेगा, स्पीड डाउन होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, चिंता ना करना, लेवल बढ़ेगा इसमें। 900 का तो 9 तोड़ दिया, 55 को 5% की फ्रैक्शन 1/20, 5% की 1/20, तो 55 क्या हुआ 11 गुना 11/20। अब 1 से 30 तक के पढ़े याद करो, 20 नहीं में 180, 180 और 11 कितना होगा 191/20। पैन जिसने चलाया मेरे अलावा उसको गोली मारी जाएगी यूक्रेन में। बताओ भाई, बाबू आग लगा दो कमेंटों में, रुकना नहीं है, जल्दी से। भैया 800% की तो 8 और 24 कितना हुआ सर 4 का होता है 4% 1/25, 6 गुना 6/25, सर 25 8 206, 206/25। अभी भी बहुत सारे ढक्कन में से पहले आंसर नहीं दे रहे हैं, आंसर देना है, आदत बनाओ, जो सोना बाबू लिखते हो रात को वो यहां लिखो, सोना बाबू नहीं सवाल का उत्तर, ये आप कर लेंगे, आसान है। बताओ भैया, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भाई को लोड आ गया था 10 मैनू यार नहीं है दिक्कत। 500 का 5, 36% का किसका हुआ सर 4 का होता है, 4% 1/25, 9 गुना 9/25, भाई मल्टीपल में तोड़ बैठा दो, 25 5 125 और 9 134/25। कोई नहीं है टक्कर में हमारे बच्चों के। एक भाई कह रहा आप तो सुनते ही नहीं, सबकी सुनते हैं, एक साथ संभव कहाँ है, हर किसी का कमेंट देखना, तू तो घरवाली की तरह जवाब दे रहा है सर आप तो सुनते ही नहीं। ए जी सुनते हो आप, क्या नहीं सुनते। देखो भैया 900 का 9%, 45 5 का गुना कितना 9/20, अब आपको 5% का टिप्स होना चाहिए, 5% 1/20, 945 9 गुना 45 9 गुना तो 9/20, 20 में 180 और 9 189। भाई थोड़ा ना पेशेंस रखा करो, होता है कई बार बच्चों की कुछ प्रॉब्लम होती है और हम उसको एड्रेस उस समय नहीं कर पाते। देखो प्रदीप कुमार कह रहा है प्लीज डिस्काउंट दे दो अर्थमेटिक नोट्स पर, भैया सबसे सस्ते दे रहे हैं, और क्या जान ले ले, ये आप मुझसे कर लेंगे 700 जमा 10%। अब एक बात बताना यार, सारे बच्चे सामने हो, नजरें सामने, शायद आपको याद होगा कल मैंने सिखाया था कि 100 में से अगर मैं आपको कहूं कि 11 से 1/9 घटा के बताओ क्या उत्तर आएगा, 100 में से 11 से 1/9 घटा के बताओ क्या उत्तर आएगा, थोड़ा सा टॉप लेवल की बातें होंगी, अच्छे फल तोड़ने का वक्त आ गया। तो मैंने सिखाया था 11 की जगह ना 12 तोड़ दो, मतलब तोड़ नहीं दो घटा दो, 100 में से 12 गया 88, 100 में से 12 गया मेरे प्यारे 88, और 9 में से गया 8। समझ गए भाई, किसी भाई को लोड आ गया था तो दसो मैंने यार कोई दिक्कत नहीं आती ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अब मैंने आंसर दो यार, मैं पूछ लिया सी कि 88 से 8/9% दी फ्रैक्शन की होगी, घबराना नहीं है, जो लगा रहा वही कामयाब है। देखो मेरे बच्चे, अभी एक बात समझाई थी उसी को लेकर, देखो कोई भी चीज शुरुआत में सीखते हैं थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आपकी अपनी हो जाएगी, और जब आपकी अपनी होगी तो अपने हिसाब से करना जो करना है। देखो 100% लिखा बाबू बिल्कुल ठीक है, माइनस मुझे 9 देख के कुछ याद आया कि मैंने 9 कहीं देखा था, 9 देखा था 11 सही 1/9 पे, हाँ सर देखा था। तो सर ये 100 में से 11 से 1/9% तो नहीं घटा रहे, हाँ सर घटा रहे। अभी धीरे धीरे बेस बना रहा हूँ, मस्त बना दूंगा, एक दावा है
भाई 100 में से इसे घटाएंगे ठीक आएगा। आपको हमें पता ही नहीं चला, अरे ढक्कन में तुझे पता चलना भी नहीं है, तो सिर्फ सोन थोड़ी देर के लिए 5 सवालों के बाद तू तुरंत खा हो जाएगा। 100% की फ्रैक्शन 1 और 11 से 1/9% की 1/9, 9 एकम 9 में से गया 8 आप कहें मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त। हाँ जी राजेश गुज्जर भाई, राम राम भैया, रोज होती है क्लास। अब एक बात बताना, मैं आपको कहूं कि भैया 50 में से 16 से 2/3% ना 16 से 2/3 घटाओ। सिर्फ पेशेंस, इफ यू हैव पेशेंस आई विल बी विद यू। मनीष यादव जी कह रहे मैं गरीब हूं, भाई कोई गरीब नहीं है दुनिया में, जिसको भगवान ने हाथ पैर सही दिए हैं सब अमीर है, और अमीर तो है ही ना हम सब लोग ही, तभी तो हम इतने काबिल है कि ठीक सोच पा रहे हैं। और गरीबी तो इन हाथों की मेहनत से मिटेगी बेटे, इस दिमाग की मेहनत से मिटेगी गरीबी जल्दी, और हम तेरे साथ हैं। देखो मेरे भाई 16 ना घटा के क्या घटाओ 17, 50 में 17 गया सर 33 आया, और 3/2 में से 1/3, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों में सवाल को पलट रहा हूँ, 34 से 1/3 कहां से ले लिया बावलो, कल ही कहा था इससे 1 बढ़ा के घटाओ, तुम फिर वही खराब फल तोड़ने पे लगे हुए हो। मैं तुम्हें सेब तोड़ रहा हूं, तुम ढक्कन अभी केला उठा रहे हो सड़ा हुआ। इधर आओ, अब मैं कह रहा हूं कि इसकी फ्रैक्शन बताओ। देखिए हर चीज को करने के तरीके हैं, कोई घबराहट की बात नहीं। एक भाई मेरा ऐसा होगा जो इसे ब्रेक करेगा ऐसे के साथ, मैं तोड़ता हूं 30% जमा 3 से 1/3%। 30% की फ्रैक्शन जानते हो सर क्या हुआ, 3/10, और सर 3 से 1/3% की फ्रैक्शन जानते हो 1/30, एलसीएम आया 30, 10 30 3 3 9 जमा 1, तो आंसर आया सर 10/30, 1/3। बहुत बढ़िया। एक भाई क्या है तो हमें पहले से पता थी इसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है। मैं डायरेक्ट आपको एक ही चीज सिखाना चाह रहा हूं कि इधर उधर से घूम के पहुंचा कैसे जाए ठिकाने से, वहां पे बात कर रहा हूं। एक भाई होगा वो डायरेक्ट जिसको याद होगी, एक भाई को इसकी याद होगी, इसकी याद होगी तो इसे तोड़ना चाहिए, एक भाई को सीधा याद होगा सीधा लिखेगा। एक भाई ऐसा होगा जिसको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा तो क्या करेगा, कहेगा सर देखो 3 में से 1 घटाया 2, और 2/3 किस परसेंटेज में देखा था सर 16 से 2/3 में, तो 50 में 16 से 2/3 घटाया होगा। बिल्कुल ठीक बात है, 50% की 1/2, 16 से 2/3% की 1/6, एलसीएम आया 6, 2 3 3 3 में से ये क्या आया 1, 2/6, 2/6 काटोगे 1/3। घबराना नहीं, जो सिखाना बस लगे रहना। जवाब दो ना प्लीज, देंगे बाबू। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं 37.5% इसकी फ्रैक्शन बताओ। वैसे मैंने लिखवाई थी आज, लेकिन आप इसकी फ्रैक्शन बताओ, और इसको बहुत बार चालाकी से ऐसा भी लिख के दे देगा, तो आप 1/2 का डेसिमल तो हर बच्चा जानता है 0.5 होता है। बताइए, देखो यार अब आप 2-3 चीजें समझेंगे कि 1/2 कहां आता था। आप कहेंगे देखो सर एक तो 12.5 में आता था, 1/2 आता था, तो 37.5% की जिसको याद है वो तो बहुत बढ़िया। पहला तरीका वो ये कहेगा इसे 25% कर देगा जमा 12.5% कर देगा, बहुत सुंदर। इसमें किसी भाई को कोई दो राय नहीं। कोई और समझदार होगा वो इसको कहेगा 30% जमा 7.5%। भाई 30% की 3/10, 15% की 3/20, 7.5 उसका आधा हुआ तो 3/40। हाँ ना। कोई और मेरा प्यारा बच्चा होगा तो वो कहेगा सर मैं इसे तोड़ता हूं 50% माइनस 12.5%। कोई और खतरनाक बिल्लू भयंकर टाइप का बदमाश होगा वो कहेगा कहां परेशान हो रहे हो सर, 35% तोड़ो ना इसे सीधा, और जमा में 2.5% ब्रेक करो। कौन मना कर रहा है सर आपको, बताओ तो सही, गोली मारता है। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं जी, अनुपम पाल ने देखो कितना अच्छा तोड़ा, उसने कहा इसे 40% ब्रेक करो और माइनस 2.5 करो। अब पता है इतने सारे जो विचार आ रहे हैं यूट्यूब पे समुद्र में घूम रहे हैं, लड़ाई पता किसकी है, चुटकी भर सेकंड में कौन बताएगा। हर बच्चे को आता है, लेकिन कौन सा तरीका ऐसा है जो आपके दिमाग में उस समय है जिसे आप सबसे जल्दी निकाल लें, लड़ाई उसकी है। तो मैंने इस मोर के सारे पंख खोल के आपको दिखा दी। अब सवाल शुरू होता है अब, और अब औकात आएगी सामने, टाइम स्टार्ट होता है। आप जो मर्जी करिए, जैसे मर्जी करिए, आंसर लाइए जी। क्लास डेली होती है अंबुज फैन क्लब, भाई आपको रोज आना है। अफान गुरुजी क्लास नोट 2023-24 की सेम होता है क्या? हाँ भाई, लेकिन अब अपडेटेड टाइम है सारे के सारे, एडवांस मैथ के क्लास नोट्स भी हैं, अर्थमेटिक के भी। आइए देखिए, और अभी क्लास नोट्स बनाने की जरूरत नहीं परसेंटेज में, क्योंकि अभी वो हिस्सा चालू ही नहीं हुआ है। अभी तो रफ कॉपी पे यहां काम करने की जरूरत है, इसमें क्लास नोट्स रोज बनाओ दिमाग में। जब बनाने की जरूरत आएगी ना तो मैं खुद बना के दूंगा, तो मैं हाथ से लिखा हुआ। देखो इसे ब्रेक करोगे 300% अलग ब्रेक कर देते हैं। 37.5% जिस भाई को याद हो लिख दो, जिस भाई को नहीं याद है वो कल याद करके आना। 300% की 3, 37% की 3/8, तो 8 24 और 3 27/8। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? 27/8। हाँ जी व्यूज अंदर आना, इस पे आओ, अब मजा आएगा, कतलेआम हो जाएगा एनिमल फिल्म की तरह। एक भाई कह रहा सीएचएसएल के लिए क्लास नहीं है, ढक्कन जीवन में कुछ समझो, सीएचएसएल का लेवल है सीजीएल से ज्यादा है। जो पढ़ा रहा है इस पे ध्यान दो, ये हर एग्जाम में काम करेगा। भाई बैच के बच्चे यूट्यूब पे आके कमेंट करो जल्दी से यार, तुमने लाइक की स्पीड रोक दी भाई, लाइक कमेंट शेयर मारो बे, यूट्यूब पे परेशान हो। अब आओ इसे ब्रेक करेंगे मेरे बच्चे 300%, तो 3 हो गया, और ये मैं लिख देता हूं इसको पूरा 300% जमा 66 सही 2/3%। ध्यान देना 300% की 3 और 66 से 2/3% की फ्रैक्शन 2/3। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को समझेंगे नहीं डेसिमल की कहानी। सर आपने ये कहा था कि एक मतलब 1/3 जो रहता है वो रहता है 0.3333, और डॉट 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 2/3 हो जाएगा सर 0.6666। लेकिन सर इसमें तो डॉट डॉट नहीं रखा है, इसमें तो 6 रखा है। कोई दिक्कत नहीं बेटे, थोड़ी तो शैतानी करता है, थोड़ा सा तू अंदाजा लगा दे, है ना। तो 3 3 नोट तो 11/3। आइए बाबू, अगर तुमने सच में कसम से बता दिया ना, मेरा जी खुश हो जाएगा। मेरे को ये लगेगा कि आज मैंने जो यूट्यूब पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो मैंने मेहनत की वो सफल हो गई। हैरी अप्रोक्स लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। विशाल कंफर्टेबल सर वीओडी बैच बिल्कुल मिलेगा सर राठौर जी, कैसी बात कर दी आप। वीओडी बैचेस में यही सारी वीडियो डली हुई है। अब यार फटाक से इसका उत्तर देना पड़ेगा, जिसने उत्तर दे दिया समझो अपना बच्चा है, अपना छोटा भाई है। आओ देखो, मूर्ख लोग तो कैसे भी घूम ले, समझदार तो ये कहेगा कि सर ये है 387 सही 1/2%, और 1/2 से 12.5% की याद आ रही है। तो सर ये थोड़ा सा अंदाजा लगाऊंगा तो 400 से 12.5% कम है, 400 से 12.5% कम है। अगर आप ये समझ गए यू आर ब्रिलियंट, सुपर ब्रिलियंट, यू आर प्रीमियम स्टूडेंट। आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। 5 करोड़ बच्चा साल की तैयारी करे और वो सब झंड है आपके आगे, अगर आप जल्दी से कर गए तो आपका सिलेक्शन तय है। बस वक्त लगेगा। 8 तो 32 32 में 31/8। आपको वक्त चाहिए और आपको कंटिन्यूटी चाहिए, पैशन चाहिए, लगातार काम करने का। ब्रिलियंट सर, समझ नहीं आ रहा भैया, करण 1 2 3 क्या करें, कैसे समझाएं तुम सबको? पता दिक्कत कहां हो रही, समझ नहीं आ रहा तो दिक्कत लग रही मुझे कि तुम हल्का सा ब्रेक करके दोबारा समझोगे शायद पल्ले पड़ जाए। चलिए इस सवाल पे आज की क्लास को एंड करते हैं, इस उम्मीद से कि शायद आपको मजा आए पढ़ने में, और जो हमारी मेहनत है इसको आप शेयर कर रहे होंगे। एक बार भाई सारे कमेंट करो जय माता दी, है ना। जिस जिस भगवान को मानते हो उसका नाम लेकर कमेंट करो, क्योंकि वो शक्ति हमारे अंदर रहनी चाहिए। देखो कोई भी किसी भी फील्ड का विद्वान देख लो, हर आदमी की आस्था रहती है शब्द में। सचिन तेंदुलकर साईं भगवान की फोटो लगा के रखते थे,
मुकेश अंबानी गणेश भगवान को मानते हैं, और बड़े से बड़ा आदमी किसी न किसी भगवान को मानता है और उससे अपने अंदर वो ताकत लाता है। आप भी अपना आखिरी क्लास का जो आखिरी शब्द है वो भर भर के लिखिए जिस भी भगवान को आप मानते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, कल दोबारा मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय माता दी।